अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की है, जहां पर एक बार फिर लव जिहाद का एक और घिनौना सच सामने आया है। एक बार फिर एक मुस्लिम लड़के ने नाम और पहचान छिपाकर हिंदू युवती का शोषण किया है। यह मामला सिर्फ लव जिहाद तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें ड्रग एंगल भी सामने आ चुका है। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। इंदौर में फिर हुआ घिनौना खेल। होटल के कमरे में लव जिहाद, राहुल बने फहीम का पर्दाफाश। अब तक कितनी ही हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था, वो न जाने अब तक कितनी हिंदू लड़कियों को ड्रग्स का आदी बना चुका था। इंदौर शहर लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ के होटल संचालक अपने मुनाफे के लिए बाहर से आने वाले या लोकल जो मुस्लिम हैं, हिंदू युवतियों को फंसाकर लाते हैं, उनको गलत आईडी पर रूम देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक युवक भोपाल का फहीम अली गोल्डन स्काई होटल से पकड़ा गया था। लव जिहाद के इस खेल का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब हिंदूवादी संगठन को कुछ शिकायत मिलती है। खबर पुख्ता थी, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने देर नहीं की। होटल गोल्डन स्काई के रिसेप्शन पर नाम चेक किया जाता है, जहां एक युवक ने राहुल जायसवाल नाम से कमरा बुक किया था। कार्यकर्ताओं को शक होता है और जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कमरे के अंदर अय्याशी चल रही थी। राहुल नाम का ये युवक एक लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। आसपास अय्याशी का सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में आपत्तिजनक सामानों की भरमार थी। शराब और बियर की बोतलें खुली हुई थी। कार्यकर्ता समझ चुके थे कि ये मामला कुछ और ही है और जब युवक के दस्तावेजों की जांच की गई तो खुलासा हुआ एक घिनौने खेल का। पर्दाफाश हुआ लव जिहाद का, जिसमें फहीम अंसारी नाम का ये युवक राहुल बनकर हिंदू लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। इंदौर में हिंदूवादी संगठन पुलिस से ज्यादा तेज काम कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग हर दूसरे दिन लव जिहाद का मामला पकड़ा जा रहा है। कल और आज के बीच ही 2 इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिसमें बाहर से आए मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों के साथ पकड़े गए हैं। कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये मामला जितना छोटा दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही खौफनाक। ये सिर्फ एक लड़की तक सीमित नहीं था। ये महज एक लड़की के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसी कई लड़कियां थी जो फहीम अंसारी की जिहादी मानसिकता का शिकार हो चुकी थी। ऐसी कई लड़कियां थी जिसे फहीम अपना शिकार बना रहा था और इस बात का खुलासा उसके मोबाइल से हुआ। उसके मोबाइल में 12 से ज्यादा लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो मिले। उसके मोबाइल में 40 से ज्यादा लड़कियों के साथ अश्लील चैट के सबूत हासिल हुए। कुछ सबूत तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि कुछ लड़कियां इसकी हवस का शिकार बनते बनते प्रेग्नेंट तक हो गई। फ़हीम जो है वो शहडोल का रहने वाला है। इसका एक लड़की के साथ आपसी रिलेशनशिप था, जिसके चलते उसने उस लड़की को कुछ वीडियोज़ वगैरह भी रिकॉर्ड किए हुए थे। तो उसमें प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है और उसको 151 की कार्रवाई उसमें की गई है। फहीम बेहद शातिर है। आशंका है कि वो हिंदू लड़कियों को ड्रग्स का शिकार भी बना रहा था। उसके मोबाइल में कुछ ऐसे ही वीडियो मिले हैं जिसमें लड़की नशे के हालत में दिख रही है। उसके मोबाइल में एमडी ड्रग को तौलते हुए
फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनसे सवाल उठ रहा है कि क्या वो ड्रग पैडलिंग का काम करता था, क्या वो एमडी ड्रग की सप्लाई करता है, या फिर ड्रग का इस्तेमाल वो हिंदू लड़कियों को नशे में धुत कर उनका गलत फायदा उठाने के लिए करता था। उसके मोबाइल में कई हथियारों के फोटो भी मिले हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या वो हिंदू लड़कियों को डरा धमका कर अपने वश में रखता है, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से तफ्तीश करने में जुटी है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके फ़ोन का जो भी है वो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी निकल के आएगा बताया जाएगा। ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेट्स इसको जब कॉन्क्रीटाइज हो जाएगा तब लेट्स डू दैट। जब उसका मोबाइल चेक करा तो उसके मोबाइल में 83 से लेके 90 तक अश्लील वीडियो तो पूरे, जिसमें वो गंदे काम कर रहा था, और अन्य लड़कियों को सेक्स के वीडियो, बहुत सारे वीडियो मिले उसमें। फहीम अंसारी भोपाल का रहने वाला है और भोपाल की ही लड़की को अपने साथ लेकर अय्याशी के लिए इंदौर पहुंचा था। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर लड़की उसके जाल में फंसी कैसे। पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर फहीम ने राहुल बनकर अब तक कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है? क्या वो ड्रग पैडलिंग का काम करता था? क्या उसने हिंदू लड़कियों को ड्रग्स का आदी बना दिया था? आखिर वो लड़की को लेकर इंदौर क्यों पहुंचा? क्या इंदौर से भी उसके इस लव जिहाद का कोई कनेक्शन है? क्या वो अकेला है या फिर पूरी गैंग है जो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रही है? सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। इस सोसाइटी में भी इस तरह से कई सारे अवैध होटल बने हुए हैं, जहां पर लगातार यह गोरख धंधा किया जा रहा है। पिछले दोनों लव जिहाद के मामले महालक्ष्मी नगर के इसी तरह के होटल और अपार्टमेंट्स में से सामने आए हैं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।